इस समय हम यहाँ कम्पोजिट विद्यालय विजयगंज में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का निर्माण यहाँ के ग्राम प्रधान और विद्यालय के सहयोग से किया गया है। आप यहाँ लैब में अभी हम ग्राम प्रधान से जो इसके संयोजक हैं या कहिए आयोजक हैं या इन्होंने जो निर्माण, इनके दिमाग की जो सोच है उसके बारे में एक एक जो रॉकेट रखे हुए हैं या जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखे हुए हैं उसके बारे में जानकारी करते हैं। प्रधान जी, थोड़ा सा ये आप जानकारी दें, यहाँ ये जो जी सामान रखे हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दें। जैसे ये एक लाइन से ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये अलग अलग प्रकार के रोबोट्स रखे हैं यहाँ पे। अलग अलग प्रकार के रोबोट्स का ये अलग अलग काम है। जैसे ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उसी तरह से उसका छोटा मॉडल यहाँ बना के बच्चों को दिखाया गया है कि अलग अलग तरीके से ये कौन सा काम फैक्ट्री में कैसे कर सकता है। जैसे ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस है, ब्लूटूथ कंट्रोल रोबोट है, लाइन फॉलोइंग रोबोट है या लाइट फॉलोइंग रोबोट है, या फिर हमारा जैसे जेसीबी काम करती है या हम फैक्ट्रियों में सामान उठा के ऊपर रखना या नीचे उतारना कैसे रखते हैं। ये वर्किंग मॉडल भी इसका रखा है, आप देख सकते हैं इसको। फैक्ट्री में काम कैसे करता है, कोई सामान उठाने के लिए इसको हम सामान इसी में रख के ऊपर ले आते हैं, फिर जैसे मन करता है उधर लेके चले जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे बच्चों को डीअसेंबल करके इसको असेंबल करना सिखाया जाएगा। ये रोबोट बनता कैसे, उनके दिमाग में इसकी फीडिंग हो जाएगी कि जैसे हमारा हाथ काम करता है, पंजे काम करते हैं तो उसका ये पंजा काम करता है, हमारी कलाई काम करती है तो उसका ये कलाई काम करता है, हमारे हाथ काम करते हैं तो उसका यहाँ से काम करता है, हमारा यहाँ से शोल्डर से काम करता है तो उसका यहाँ से शोल्डर काम करता है। उसी तरह बिल्कुल मानव के तरीके से ये भी काम करता है। ये दूसरा ये वहाँ मशीन रखी हुई है, इसका क्या रोल है, क्या कहते हैं? ये 3D प्रिंटर है। इस प्रिंटर से हमने ये 3D मॉडल प्रिंट किया है चांद का। इसमें हम किसी भी प्रकार का डिजाइन डाल देते हैं तो वो हमको ये डिजाइन निकाल के बाहर उसी तरीके से देगा। ये हम लोगों ने इसी प्रिंटर से बनाया है। इसको बनाने में इसको 12 घंटे का समय लगा है। आप कोई भी डिजाइन इसको 8 इंच 9 इंच तक दे देंगे तो उतने डिजाइन का सामान ये आपको बना के दे देगा। और जैसे ये रोबोट है या क्या है, इसका क्या फंक्शन है, थोड़ा सा ये वही जो मैंने आपको रोबोट बताए हैं। एक ब्लूटूथ फॉलोइंग रोबोट है, फिर ये लाइन फॉलोइंग रोबोट है। थोड़ा सा वर्किंग करके दिखाएं कि क्या कैसे काम करता है, जमीन पे क्या काम करता है। ये अपना जगह खुद तलाशता है, हमको जाना कहाँ है। अगर इसके सामने कोई आ जाएगा तो ये अपने आप से वो मूव कर जाएगा, वहां से रास्ता बदल लेता है। फैक्ट्रियों में ये सामान लाद के ले जाता है और इसमें आदमियों का काम नहीं रहता है। ये अपने आप अपना रास्ता तलाश के सामान वहां पहुंचा देता है। इसमें और कई रोबोट रखे हैं, इनका क्या फंक्शन है, ये भी वर्किंग में है? जी, सारे वर्किंग मॉडल हैं। ये ब्लूटूथ फॉलोइंग रोबोट है, ऐसे ही लाइन फॉलोइंग रोबोट है, ऐसे ही हमारा जो है लाइट फॉलोइंग रोबोट है। जी, ये VR है। बच्चों जो है दूसरी दुनिया को यहीं बैठे बैठे इसको आंखों पे अपने पहन के मोबाइल के द्वारा देख सकते हैं। वो अपना महसूस कर सकते हैं कि वो इस समय खड़े कहाँ पे हैं। उनको अगर हम चाहें तो हम उनको महसूस करा दें कि वो अंतरिक्ष में खड़े हैं, या हम उनको चाहे महसूस करा दें वो जंगल में खड़े हैं, या हम उनको महसूस करा दें कि वो विदेश में खड़े हैं। इसके द्वारा जैसे डिस्कवरी चैनल में आप कोई चीज देखते हैं तो आप बिल्कुल महसूस करके देख सकते हैं। आपके बगल में शेर खड़ा है, आपके बगल में चीता खड़ा है, आपके बगल में जानवर खड़ा है, या आप पानी के अंदर जमीन में हैं। ये आपको दूसरी दुनिया दिखाता है। यहाँ आपके लैब में और सारे ये कैसे, ये क्यों यहाँ लगे? ये मैकेनिकल टूल किट और इलेक्ट्रिकल टूल किट है, जिससे बच्चे यहाँ पे प्रयोगशाला में काम करते जाने वाले सारे औजार रखे गए हैं कि बच्चे यहाँ पे वो सीखें उससे। ये जैसे सामान जो रखे हुए ये मैकेनिकल टूल किट है, ये इलेक्ट्रिकल टूल किट है। इसी से बच्चे अपना रोबोट्स के सारे पार्ट्स डिसेंबल करके असेंबल कर सकते हैं। उनको यहाँ असेंबल और डिसेंबल करने के लिए सारे पार्ट्स रखे गए हैं। ये टेलीस्कोप है, ये भी टेलीस्कोप है। ये कम दूरी का देखने के लिए टेलीस्कोप है। ये हमारे ग्रहों को देखने के लिए टेलीस्कोप है। इससे हम लोगों ने चांद देखा, सूरज देखा, बृहस्पति देखा और शनि देखा। बच्चों ने रात में देख के चांद के अंदर जो गड्ढे होते हैं उसको महसूस किया कैसे होते हैं। लोग कहते हैं चांद में दाग है, लेकिन उन्होंने देख के महसूस किया कि कौन से तरीके से दाग है, काला धब्बा उस पे क्यों है, या गड्ढे उस पे किस तरह दिखते हैं। क्या इस टेलीस्कोप से यहाँ बच्चों को दिखाया गया है? यहाँ इस टेलीस्कोप से सारे बच्चों ने देखा है। उन्होंने महसूस किया कि कैसे ग्रह को देखा जा सकता है और कैसे ग्रह दिखते हैं। बताइए, ये टेलीस्कोप से आप लोगों ने क्या देखा है? हमने इस टेलीस्कोप से सन देखा, मून देखा, जुपिटर देखा और सैटर्न देखा। आपने क्या देखा? हमने भी वही देखा है। दोनों टेलीस्कोप से? यस सर, वही देखा बड़े वाले से। क्या क्या देखा? सन, मून, जुपिटर, सैटर्न। तो ये आप जो दाग और धब्बे जानकारी थी आप लोगों को, आप क्या क्या जानकारी हुई?
चंद्रमा पे दाग धब्बे गड्ढे हैं। प्रधान जी, इसके यहाँ और भी सामान रखे हुए हैं क्या? ये सन डायल है, इससे हम जो है घड़ी का समय बिना घड़ी के देखे हुए सूर्य की रोशनी से समय बता सकते हैं कि इस समय क्या समय हो रहा है। ये उसका सूर्य की रोशनी से समय बताता है। ऐसे ही ये अपना मंगल ग्रह है। मंगल पे आज तक जितने भी सैटेलाइट छोड़े गए हैं अलग अलग देशों के द्वारा, ये उस सारे सैटेलाइट्स को यहाँ दर्शाता है। और इसका एक ऐप है, बारकोड से हम स्कैन करते हैं तो इस सैटेलाइट के बारे में वो बिल्कुल विस्तार से बता देता है कि सैटेलाइट क्या है, किस देश से छोड़ा गया है और इसके बारे में जानकारी पूरा देता है। रॉकेट के माध्यम से जब हम वायुमंडल में छोड़ते हैं तो ये वहां पे हमको जाके वहां का वातावरण बता देता है कि वहां का टेम्परेचर क्या है। ये टेम्परेचर नापने का छोटा सा अपना औजार है, समझ लीजिए। ऐसे ही ये हम अपना जैसे चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्र ग्रहण को देखने के लिए सूर्य के किनारे किनारे, जब पृथ्वी के किनारे किनारे चंद्रमा घूमता है तो सूर्य की रोशनी से वो हमारा चंद्र ग्रहण किस समय कौन सा एक्लिप्स बनाता है ये उसको दर्शाता है। बच्चों को जानकारी जिज्ञासा बढ़ाने के लिए उसका 3D मॉडल रखा गया है यहाँ पे। और ऐसे ही विभिन्न प्रकार के यहाँ सारे रॉकेट्स रखे गए हैं। रॉकेट्स में अलग अलग रॉकेट्स की अलग अलग उठाने की क्षमता, कौन से रॉकेट में बूस्टर है, कौन सा रॉकेट बिना बूस्टर के जाता है, बूस्टर की जरूरत क्यों पड़ती है, स्पीड बढ़ाने के लिए यान हमारा भेजा गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ मंगलयान का मॉडल रखा गया है। मंगलयान हमारा जो गया था मंगल ग्रह पे, वो वहां पे कैसे काम करता है इसके बारे में बच्चों को इसी मॉडल के थ्रू दिखाया के बताया जाता है। वो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, उनको दिखता है। ये हमारा सबसे मशहूर अभी इस समय इसरो के द्वारा छोड़ा गया चंद्रयान 3 का प्रज्ञान है। उसी का चलता फिरता वर्किंग मॉडल ये भी है। ये यहाँ पे दिखाया जाता है बच्चों को वहाँ पे कैसे काम करता है, कैसे सेंसर से ये जो है वहाँ से रीडिंग भेजता है, कैसे 6 पहियों के साथ ये काम करता है, 6 पहियों की जरूरत इसमें क्यों लगी थी, ये वहाँ के गड्ढों में जाके वहाँ के वातावरण में से कौन सा गैस वहाँ पे ज्यादा है, पानी की मात्रा कैसी है, गड्ढे कैसे हैं, उसको दिखाता है। ये कैसे मॉडल है? ये वही जो मैंने आपको बताया, रॉकेट के अलग अलग मॉडल हैं, GSLV, PSLV, ASLV और SLV। जो इसरो के द्वारा आज तक के छोड़े गए जितने भी रॉकेट के मॉडल हैं सारे मॉडल यहाँ पे लगाए गए हैं। साथ ही साथ ये एयरक्राफ्ट के सारे मॉडल रखे हुए हैं जो हमारे वायुयान हैं, जितने भी मारुति, जटायु, गरुड़, वायुयान, जितने भी लड़ाकू एयरक्राफ्ट हैं जो हमारे वायुसेना के द्वारा उड़ाए जाते हैं, उसके सबके वर्किंग मॉडल रखे गए हैं। रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड है। इसका क्षमता 2 किलोमीटर ऊंचा जाने का क्षमता इसका है। ये उसी का छोटा मॉडल बना के दिखाया गया है। इधर लाओ हाँ। साथ साथ ड्रोन, हेक्साकॉप्टर और स्क्वायर ड्रोन रखा गया है बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए और बताने के लिए ड्रोन इस समय ड्रोन का भविष्य क्या है, ड्रोन कैसे कैसे क्या क्या काम कर सकती है, सिंचाई में, रिकॉर्डिंग में, टेम्परेचर नापने में, दूरी नापने में। इस समय गाँव का सर्वे करने के लिए, अलग अलग तरीके के सर्वे करने के लिए ड्रोन अलग अलग फैक्ट्रियों में बड़े बड़े इससे बड़े काम करते हैं। उसी का सारे का वर्किंग मॉडल है। बच्चे इसको सीखते हैं कैसे उड़ाया जाता है और इसका काम क्या क्या होता है, उसके बारे में उनको जानकारी दी जाती है। तिरंगे के साथ ये ड्रोन का उद्घाटन, साथ ही साथ एक छोटा सा पुस्तकालय बनाया गया है साइंस संबंधित और अंतरिक्ष विज्ञान संबंधित, कि हमारे जो पूर्व में रहे वैज्ञानिक हैं उन्होंने कैसे अपनी जर्नी को तय किया और कैसे उन्होंने इतने बड़े खोज को, आविष्कार को जन्म दिया, जिसको देख के बच्चे सीखें और सीख के वो आगे बढ़ें। तो ये थे जो अभी आपको जानकारी यहाँ लैब के बारे में, सारे रॉकेट के बारे में, यहाँ रोबोट के बारे में जो जानकारी दे रहे थे, ये यहाँ के ग्राम प्रधान थे सुशील जायसवाल जी। अभी आप लोगों ने इस बात को देखा कि उस सारे जो रोबोट थे चाहे रॉकेट रहे हों, उसके बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी दी थी। गोंडा से कैलाश वर्मा। हाँ, मेरा नाम माधवराम शुक्ला है। मैं इस कंपोजिट विद्यालय वजीरगंज का प्रधानाध्यापक हूँ और हमारे जनपद में पहली बार ऐसी व्यवस्था हमारे ग्राम प्रधान के द्वारा हुई है और इस बार पहली बार प्रधान चुने गए हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं और युवा भी हैं, और युवा होने के कारण उनकी सोच कुछ अलग है। तो इसलिए हमारे विद्यालय में
ये जो है अंतरिक्ष प्रयोगशाला का की स्थापना ग्राम प्रधान के द्वारा करवाई गई है। यहाँ दूसरे स्कूल के बच्चे भी आते हैं? जी हाँ, दूसरे स्कूल के बच्चे आते हैं, समय समय पर कैंप लगता है और उनका रोस्टर बनता है, उसके अनुसार आते हैं और यहाँ का निरीक्षण भी करते हैं, अवलोकन भी करते हैं और शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। कर रहे थे बुलाइए।